हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्निंग बूस्ट यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वाले पार्टिकुलर वीडियो में कवर करेंगे लेक्चर नंबर 5 को, और लेक्चर नंबर 5 के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा एमएस एक्सेल का क्वेश्चन। तो चलो आज का वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं, जिन्होंने भी इससे पहले वाला सारा लेक्चर्स नहीं देखे हैं यूट्यूब के अंदर, तो एक बार जरूर से जरूर देख लेना। आप लोगों को कहाँ मिलेगा सारा लेक्चर, आप लोग को प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाना है। वहाँ पर आप लोग को ADRE CPT स्किल टेस्ट करके एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग सभी लेक्चर को एक्सेस कर सकते हो यूट्यूब के अंदर, ठीक है। तो वो सारा आप लोग जरूर से जरूर देखना, मैंने बहुत सारा अच्छा क्वेश्चन आप लोगों को करा रखा है, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं, ये वाला जो क्वेश्चन लिया गया, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये आप लोग का जो प्रीवियस ईयर का एग्जाम हुआ था 2022 के अंदर, उसी पर बेस्ड है। एक बार मैं आप लोग को प्रीवियस ईयर का एनालिसिस दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो ये वाला जो आप लोग का शिफ्ट 1 में था आई थिंक, तो ये वाला जो आप लोग देख सकते हो एक्सेल का जो क्वेश्चन है, यहाँ पर आप लोगों को कुछ दिया गया था। ये फीडबैक है स्टूडेंट का। तो आप लोग का यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट दिया गया था, देन वहाँ पर आप लोगों को वहाँ पर प्रोडक्ट पर केजी दिया गया था, देन आप लोग को वहाँ पर टोटल कॉस्ट वहाँ पर आप लोग को फाइंड करना था, वैट टैक्स लगाना था, डिस्काउंट लगाना था और नेट कॉस्ट निकालना था, ठीक है। तो इस तरह का इजी क्वेश्चन आप लोग का आया था। लेकिन आज का जो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन रखा है, यहाँ पर मैंने बहुत सारा चीज़ें खुद से एड ऑन कर दिया है, क्योंकि आप लोग देखो, ये इजी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीखोगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इफ का कंडीशन आप लोग का एग्जाम में भी आता है। तो यहाँ पर मैंने इफ नेस्टिंग का एड ऑन कर दिया है, साथ ही साथ यहाँ पर मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग को भी एड ऑन कर दिया है, और यहाँ पर मैंने चार्ट को भी इंसर्ट करवा दिया है। आप लोग का जो एग्जाम हुआ था इस वाले क्वेश्चंस के अंदर आप लोग का चार्ट नहीं आया था, ठीक है। और चार्ट के अंदर में भी आप लोग को बहुत सारा वेरिएशन देखने को मिलेगा। आप लोग जब बनाओगे तो वो भी आप लोग को बहुत सारा चीज़ें सीखने को मिलेगा इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं आज का क्वेश्चन। उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं, जिनको भी नहीं पता है, अगर आप लोग को एग्जाम लेवल का चीज़ें प्रैक्टिस करना है, लेक्चर्स देखना है, तो आप लोग इस वाले पेड कोर्स को बाय कर सकते हो। इसका जो प्राइस है 259 है। इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी आप लोग को बता रखा है, तो प्लेलिस्ट में चल जाना, आप लोग को सारा कुछ पता चल जाएगा इसके बारे में। ऑलरेडी हम लोगों ने 25 वीडियो लेक्चर को कवर कर रखा है, और आने वाले दिनों में और भी 15 लेक्चर आप लोग को देखने को मिलेगा। तो मतलब टोटल आप लोग को 40 लेक्चर देखने को मिलेगा इस वाले वीडियो कोर्स के अंदर। और ये इसका जो प्राइस है 259 है। और ये वाला जो कोर्स है, अगर इसको आप लोग कर लेते हो तो आप लोग को कहीं से भी कुछ करने का जरूरत नहीं है। ये सारा जो आप लोग को यहाँ पर क्वेश्चंस मिलेगा और लेक्चर्स मिलेगा, आप लोग का प्रीवियस ईयर के अंदर जो क्वेश्चंस आया था उसी पर आधारित है, ठीक है, उसी पर बेस्ड है सारा क्वेश्चंस। और इसके रिगार्डिंग अगर आप लोग का कोई भी डाउट वगैरह आता है तो आप लोग यहाँ पर व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो इस नंबर में, या फिर मेल करके भी पूछ सकते हो, ठीक है, कोर्स के रिगार्डिंग। तो आप लोगों को देख लेना, अगर आप लोगों को लगता है बाय करना तो आप लोग बाय कर सकते हो। इसका प्राइस अभी के लिए 259 है, कल को हो सकता है कि इसका प्राइस जो है बढ़ भी सकता है, ठीक है। तो आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हो। तो चलो आज का क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग क्वेश्चंस को इन डिटेल में रीड करेंगे, देन प्रैक्टिकल करके सारा चीज़ समझेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या दिया गया, ये वाला पार्ट को मैं अभी के लिए स्किप करता हूँ, ये सेव के रिगार्डिंग है, तो ये वाला स्किप करता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ग्रॉसरी परचेज समरी, यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर टाइटल के अंदर दिया गया है ग्रॉसरी परचेज समरी। देन आप लोगों को देखो प्रोडक्ट दिया गया है, कुछ यहाँ पर 5 प्रोडक्ट है। देन आप लोग को वेट इन केजी में दिया गया है, तो ये सारा आप लोग को देखना है। देन कॉस्ट प्राइस दिया गया है, तो यहाँ पर आप लोग को टोटल कॉस्ट निकालना है। तो यहाँ पर आप लोग इसको मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा। अब वैट भी निकालना है, डिस्काउंट भी निकालना है और नेट कॉस्ट भी निकालना है, लेकिन इसका आप लोग को इंस्ट्रक्शन दिया गया, उसको फॉलो करना है, देन आप लोग को निकालना है, ठीक है। तो पहले हम लोग इंस्ट्रक्शन को 1 बाय 1 पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग सारा कुछ जानेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बहुत सारा चीज़ें मैंने ऐड ऑन कर रखा है, और ये इसका जो डिफिकल्टी लेवल है एग्जाम से बहुत ही ज़्यादा ऊपर है, क्योंकि हम लोग का मोटो क्या है, टेक्निक को सीखना। अगर आप लोग टेक्निक सीख के रखते हो तो किसी भी तरह का क्वेश्चन को आप लोग हैंडल आराम से इजीली कर पाओगे, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन को हम लोग 1 बाय 1 पढ़ लेते हैं। फॉन्ट का जो टाइप रहेगा आप लोगों को कैलिबरी रखना है, फॉन्ट का साइज आप लोग को 11 रखना है, और यहाँ पर फॉन्ट साइज जो आप लोग का 12 रखना है टाइटल के लिए। टाइटल जो है ना, ये वाला जो टाइटल देख रहे हो, इसके लिए आप लोग का 12 रहेगा, बाकी सभी के लिए आप लोग क्या रहेगा 11 का रहेगा। और जो भी बोल्ड फॉर्मेटिंग वगैरह दिया गया है वो आप लोग को खुद से लगाना है। उसके बाद क्या बोला गया है, हाईलाइट द हेडिंग रो एज गिवन। आप लोग का हेडिंग वाला जो रो है, जैसे कि देख सकते हो, उसको आप लोग को हाईलाइट करना है जिस तरह से दिया गया है। उसके बाद क्या बोला गया है, अप्लाई बोल्ड फॉर्मेटिंग एज गिवन। आप लोग को जिस तरह से बोल्ड फॉर्मेटिंग दिया गया है वो आप लोगों को करना है। फाइंड टोटल कॉस्ट यूजिंग एप्रोप्रिएट फार्मूला इन डिजायर सेल। आप लोग को टोटल कॉस्ट निकालना है डिजायर सेल के अंदर। आप लोग को यहाँ पर देखो फॉर्मूला के तौर पर दिखा भी दिया गया है, वेट इनटू कॉस्ट पर केजी करोगे तो यहाँ पर आप लोग का टोटल कॉस्ट आ जाएगा। उसके बाद आते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अप्लाई वैट
यूजिंग इफ फंक्शन इन डिजायर्ड सेल, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को वैल्यू एडेड टैक्सेस को निकालना पड़ेगा यूजिंग इफ फंक्शन, ठीक है, इन डिजायर सेल्स। तो यहाँ पर आप लोग को इसके लिए देखो यहाँ पर आप लोगों को क्या किया गया है, यहाँ पर आप लोग टैक्स जो वैट टैक्स जो यहाँ पर आप लोग फाइंड करोगे उसका कुछ कंडीशन यहाँ पर दिया गया है। इफ टोटल कॉस्ट, अगर टोटल कॉस्ट जो है 500 रुपये से ज़्यादा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ग्रेटर देन 500 है, तो उस केस में आप लोगों को 10% करना है, अदरवाइज आप लोगों को 5% करना है। अभी हम लोग प्रैक्टिकल करके सारा चीज़ समझेंगे तो और भी आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है, किस तरह से सारा चीज़ अप्लाई होगा। उसके बाद क्या बोला गया है, अप्लाई डिस्काउंट यूजिंग इफ फंक्शन इन डिजायर सेल्स। यहाँ पर आप लोग को डिस्काउंट्स भी लगाना है यूजिंग इफ फंक्शन। तो इस डिस्काउंट का भी आप लोग को यहाँ पर कंडीशन दे दिया गया है। इफ वेट 10 kg से ज़्यादा हो या फिर बराबर हो, अगर वेट, ये जो आप लोग पर्टिकुलर देख लो ना वेट, अगर वेट आप लोग का 10 किलो हो या फिर 10 किलो से ज़्यादा हो, ठीक है, तो उस केस में आप लोग का 15% लगेगा। अगर वेट आप लोग का 5 kg है या फिर 5 kg के बराबर है, या फिर और यहाँ पर एक कंडीशन दे रखा है एंड लेस देन 10 kg, उस केस में आप लोगों को 10% लगेगा, ठीक है, ध्यान रखना, अदरवाइज 5%, या फिर इसके अलावा कोई भी कंडीशन होता है तो ये 5% का रहेगा। तो ये समझ में आ गया। अभी प्रैक्टिकल करके करेंगे तो आप लोग को और भी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर क्या बोला गया है, इंसर्ट ए 2D बार चार्ट एज गिवन इन द क्वेश्चन। यहाँ पर आप लोग को 2D बार चार्ट इंसर्ट कराना है, जिस तरह से आप लोग को यहाँ पर क्वेश्चंस के अंदर दिया गया है, तो यही वाला आप लोग को कराना है। किस तरह से करना है ये भी हम लोग समझेंगे, और इसके अंदर में भी आप लोग को बहुत चीज़ें समझ में आएगा, ठीक है। ये जो आप लोग गैप देख रहे हो, अगर आप लोग खुद से करते हो तो कुछ और दिखेगा, अभी आप लोग को जब इसको सॉल्व करोगे तभी आप लोग को समझ में आएगा। उसके बाद देख लेते हैं इंसर्ट हेडर एज लर्निंग बूस्ट। आप लोग को यहाँ पर हेडर भी क्या करना है, हेडर रखना है, हेडर में आप लोग को लर्निंग बूस्ट लिखना है। उसके बाद सेट द पेज व्यू ऑफ MS एक्सेल सीट एट पेज ब्रेक प्रीव्यू एंड पेज लेआउट आप लोग को A4 रखना है, ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट रखना है, मार्जिन आप लोग को नैरो रखना है, ठीक है। तो ये पेज लेआउट हो गया आप लोग का, और एक बार पेज ब्रेक प्रीव्यू करके भी देख लेना है ताकि आप लोग का पेज ना कटे। और यहाँ पर कुछ आप लोग का कंडीशनल फॉर्मेटिंग दिया गया है, तो ये भी हम लोग एक एक करके समझ लेते हैं। टोटल कॉस्ट, अगर टोटल कॉस्ट आप लोग ग्रेटर देन 500 है तो उस केस में आप लोग को क्या करना पड़ेगा, फिल कलर लाइट ग्रीन, आप लोग को लाइट ग्रीन यहाँ पर कलर से दिखाना पड़ेगा 500 से जो भी ग्रेटर टोटल कॉस्ट हो, ठीक है। उसके बाद डिस्काउंट दिया गया, डिस्काउंट अगर जो भी यहाँ पर डिस्काउंट वाला अमाउंट है, ठीक है, जो भी आएगा यहाँ पर लेस देन 40 होगा तो उसको हम लोग फिल कलर लाइट येलो करके यहाँ पर आप लोग को दिखाना पड़ेगा। नेट कॉस्ट अगर 400 से लेकर 550 के बीच है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, फिल कलर लाइट रेड, यहाँ पर आप लोग को लाइट कलर रेड से यहाँ पर आप लोग को दिखाना पड़ेगा। तो चलो हम लोग प्रैक्टिकल करके सारा चीज़ समझते हैं तो आप लोग को इन डिटेल में सारा कुछ समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैंने देखो यहाँ पर एक्सेल को ओपन कर रखा है, और एक्सेल में कुछ पहले से डाटा यहाँ पर सारा जो ये डाटा है ये मैंने फिल करके रखा है ताकि आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो। ये यही वाला डाटा है, ठीक है, लेकिन फिर भी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर मैं एक बार दिखा देता हूँ जिनको भी नहीं पता है। तो ये देखो मर्ज किया गया है, ये तो मर्ज आप लोग कर ही लेते हो। तो पहले क्या करना है आप लोग को, ये आप लोग को सिलेक्ट कर लेना है सभी को, ठीक है, इस वाले रो को सेलेक्ट करोगे, इसको मर्ज एंड सेंटर करोगे तो सेंटर हो जाएगा। देन आप लोग को ये जो ग्रोसरी परचेज है इसको टाइप कर देना है, देन आप लोग को बोल्ड कर देना है, और यहाँ पर जो आप लोग का फॉन्ट का जो साइज रहेगा 12 रहेगा, जैसे क्वेश्चन में बोला गया था, और कैलिबरी बोला गया है तो कैलिबरी ही रहना है। और इसमें अगर आप लोग कलर फिल करना है तो किस तरह से कर सकते हो, फॉन्ट के अंदर ही आप लोग को यहाँ पर डिफरेंट कलर देखने को मिलता है, जो भी आप लोग को चाहिए वो लगा सकते हो। ये हाई कॉन्टेस्ट ओनली में आप लोग को मिलेगा, अगर आप लोग को कुछ इस तरह से चाहिए तो इस तरह से भी आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कलर आप लोग यहाँ से फिल कर सकते हो। अब देखो वेट केजी, ये जो केजी है किस तरह से लिखते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं एक बार के लिए दिखा देता हूँ आप लोग को। यहाँ पर आप लोगों ने वेट लिखा, उसके बाद केजी देखो उसके नीचे है, आप लोग क्या करना है, केजी को उसके नीचे लिखना है। तो आप लोग क्या करोगे, ऑल्ट के साथ इंटर प्रेस करोगे, ऑल्ट इंटर प्रेस करोगे ना तो उसके नीचे आ जाएगा, देन ब्रैकेट क्लोज करोगे, देन आप लोग को केजी यहाँ पर टाइप कर देना, देन ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इंटर कर दोगे तो देखो ये आप लोग का नीचे में आ चुका है, इसको आप लोग को देखो सेंटर की ओर आप लोग का अलाइनमेंट कर देना है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, मैंने क्या बोला, वेट टाइप करोगे, उसके बाद ऑल्ट और इंटर प्रेस करोगे तो इसके नीचे आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो इसको फिलहाल मैं डिलीट करता हूँ। तो ये आप लोग को समझ में आ गया किस तरह से लिखना है, इसको भी बोल्ड कर देना है, और ये सारा जो आप लोग का साइज रहेगा इसका 11 रहेगा और कैलिबरी रहेगा, ठीक है। तो ये मैं मान के चलता हूँ कि ये आप लोगों ने टाइप कर लिया है, और मैंने बता भी दिया जहाँ जहाँ मेरे को बताना था। अब आते हैं क्वेश्चंस की और क्या कुछ दिया गया है। तो पहले तो आप लोग टोटल कॉस्ट निकालोगे, टोटल कॉस्ट का देखो फॉर्मूला भी दिया गया, वेट इंटू कॉस्ट पर केजी करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा। तो चलो यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सभी निकाल लेंगे। यहाँ पर आप लोग इक्वल का साइन दोगे, ठीक है, देन वेट केजी
को सिलेक्ट करोगे, ठीक है, B3 वाले सेल को, देन इनटू करोगे, देन आप लोग 48 करोगे, ठीक है, देन इंटर करोगे तो इस तरह से आ जाएगा, और इसको ड्रैग करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको इस तरह से भी कर सकते हो, या फिर और एक तरीका है उसको भी यूज कर सकते हो। मैं इसको डिलीट करता हूँ अभी। यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, इक्वल करोगे, प्रोडक्ट करोगे, ठीक है, प्रोडक्ट मैंने कर दिया, प्रोडक्ट भी कर सकते हो। इसको आप लोग डबल क्लिक करो, या फिर आप लोग टैब बटन का भी प्रेस कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर डबल क्लिक मैंने कर दिया और इन दोनों को मैंने सेलेक्ट कर दिया, देन ब्रैकेट क्लोज करूंगा तो इस तरह से एंटर कर दूंगा तो भी वही आएगा, ठीक है। आप लोग प्रोडक्ट करो या फिर मैनुअली करो, दोनों ही सही है, आप लोग जो भी अच्छा लगे वो आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो। अब हम लोग आते हैं भैट टैक्स निकालने से पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सारा फॉर्मूला लिख लेते हैं ताकि हम लोग को बार बार पीछे जाना ना पड़े, ठीक है। तो भैट निकालना है तो यहाँ पर मैं भैट वाला जो है इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ एक बार के लिए, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, चलो यहाँ से मैं एक बार, आप लोग थोड़ा सा वेट करना, इसको मैं कॉपी कर लिया Ctrl+C करके, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, चलो मैं इसको थोड़ा सा इसको मर्ज एंड सेंटर कर देता हूँ, यहीं पर सारा लिख लेता हूँ ताकि हम लोग को बार बार पीछे जाना ना पड़े और आप लोग को भी समझ में अच्छा से आएगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये भैट वाला है, ठीक है, कंडीशंस, तो ये मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ। देन यहाँ पर भी मैं एक क्या करता हूँ, यहाँ पर भी इसको भी मर्ज एंड सेंटर कर लेता हूँ, इस वाले को भी एक बार लिख ही लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझाने में आसानी हो। Ctrl+C कर लिया और यहाँ पर मैं एक बार पेस्ट करके देखता हूँ, आ जाएगा, Ctrl+V कर दिया तो ये सारा आ चुका है। इसको भी मैं यहाँ पर अलाइनमेंट भी कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये वाला भी मैं एक बार के लिए इसको स्क्रीनशॉट लेता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं इसको स्क्रीनशॉट लेके वहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। तो ये मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, इसको कॉपी कर देता हूँ एक बार के लिए और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, Ctrl+V कर देता हूँ, यहाँ पर मैं यहाँ पर रख देता हूँ। यहाँ पर मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को मैं समझा पाऊँ, आप लोगों को चीज़ें समझ में आए। बार बार मैं पीछे जाऊँगा तो आप लोगों को भी समझ में नहीं आएगा अच्छा से। तो यहाँ पर मैं रख देता हूँ अभी के लिए, चलो मैं यहाँ पर रख देता हूँ, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं रख देता हूँ। तो ये वाला देखो भैट वाला कंडीशन है और ये डिस्काउंट वाला कंडीशन है, इसमें किसी को कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखना, इसमें इसको हम लोग बाद में डिलीट कर लेंगे। तो हम लोग देख लेते हैं भैट का देखो क्या कंडीशन है। एक बार आप लोग यहाँ पर भी मैं क्वेश्चंस को भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर क्या बोला गया है, अप्लाई भैट यूजिंग इफ फंक्शन इन डिजायर सेल। तो यहाँ पर आप लोग को इफ नेस्टिंग का यूज होगा, ठीक है, क्योंकि एक से ज़्यादा बार आप लोग का इफ का यूज है, देख सकते हो आप लोग। तो यहाँ पर हम लोग नेस्टिंग का यूज कर लेंगे। यहाँ पर तो नेस्टिंग नहीं है, यहाँ पर आप लोग का नेस्टिंग है। यहाँ पर आप लोग का इफ का एक ही बार यूज होगा। तो कैसे करना है भैट, तो देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोग क्या बोला गया, इफ टोटल कॉस्ट, ये वाला जो टोटल कॉस्ट देख रहे हो ना आप लोग, ये टोटल कॉस्ट अगर 500 से ज़्यादा है तो आप लोग को 10% लगेगा, अदरवाइज आप लोग का 5% लगेगा। 500 से ज़्यादा है तो 10%, अदरवाइज 5%। तो आप लोग कैसे लगाओगे, इक्वल टू इफ, यहाँ पर आप लोग टाइप करोगे, देन टैप बटन प्रेस करोगे, देन लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट हम लोग का ये वाला होता है, लॉजिकल टेस्ट, ठीक है। तो ये वाला हम लोग ले लेंगे। ये वाला जो अमाउंट है टोटल कॉस्ट, अगर ये 500 से ज़्यादा हो, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ग्रेटर 500 यहाँ पर टाइप कर देंगे। ये अगर 500 से ज़्यादा हो देन हम लोग को कोमा लगाना है, ठीक है। क्या लगाना है, कोमा लगाना। अगर ये 500 से ज़्यादा है ये वाला टोटल कॉस्ट, तो उस केस में हम लोग को क्या करना है, 10% लगेगा टोटल कॉस्ट का। हम लोग को क्या करना है, टोटल कॉस्ट का, ये मैं हम लोग दोबारा इसको सेलेक्ट कर लेंगे, इसका 10% लगेगा। तो यहाँ पर मैं 10 कर लिया। और इसको कैसे करना है, ये वाला जो मैंने स्टार लगाया इसको इनटू बोलते हैं। इसको आप लोग शिफ्ट के साथ 8 प्रेस करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। देन हम लोग 10 करा, देन यहाँ पर परसेंटेज मैंने लगा दिया। देन आप लोगों को कोमा लगाना है, ठीक है, कोमा। अगर ये वैल्यू फॉल्स होता है तो कितना परसेंट, तो 5%। तो अदरवाइज 5%, तो इसको हम लोग दोबारा सेलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पर क्या करेंगे, 5% कर लेंगे। तो ये मैंने 5% कर दिया। देन इसको ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन हम लोग इंटर कर देंगे, ठीक है। देन इसको हम लोग ड्रैग कर देते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को देखो भैट टैक्स यहाँ पर लग चुका है, यहाँ पर कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर लग चुका है। एक बार हम लोग देख भी लेते हैं। देखो ये 500 से ज़्यादा है तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 500 से आप लोग का ज़्यादा है तो यहाँ पर 10% आ रहा है। ये भी 500 से ज़्यादा है तो 10% आ रहा है। ये देखो 500 से कम है, ये देखो 500 से ज़्यादा होगा तो 10%। अदरवाइज अगर 500 से कम हो जाए तो वहाँ पर 5%। तो देखो यहाँ पर 500 से कम है ये वाला तो 5%, ये भी 500 से कम है 5%, ये देखो 500 से ज़्यादा है तो इसीलिए यहाँ पर 10% लग रहा है। समझ में आ गया। चलो एक बार मैं दोबारा इसको आप लोगों को डिस्कस कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप लोगों को क्या करना है, इक्वल टू लगाओगे, देन इफ लगाओगे। देन आप लोगों को ये वाला टोटल कॉस्ट को सिलेक्ट कर लेना है। अगर ये वाला ग्रेटर है 500 से तो 500 आप लोगों को टाइप करना है। देन आप लोग को कोमा लगाना है। तो टोटल कॉस्ट का कितना लगाना है, तो टोटल कॉस्ट का आप लोग अगर ये वाला 500 से ज़्यादा हो, ये टोटल कॉस्ट जो है 500 से ज़्यादा है तो आप लोग का टोटल कॉस्ट का 10% वैट लगेगा। तो ये 10% वैट हो चुका है। देन आप लोग को एक कोमा प्रेस करना है।
अदरवाइज अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होता है तो आप लोग का टोटल कॉस्ट का 5% लग जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। देन आप लोग को एंटर प्रेस कर देना है, देन इसको ड्रैग कर दोगे तो ये आ जाएगा। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आप लोग को डाउट होता है तो मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, अब आते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट के अंदर देखो नेस्टिंग लग रहा है। ठीक है, इफ का कंडीशन हम लोग का यहाँ पर 2 बार लगाना पड़ेगा, तो इसको भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इक्वल का साइन दूंगा। ठीक है, फिर इफ प्रेस करूंगा, या तो यहाँ पर डबल प्रेस कर लो या फिर आप लोग टैब बटन का भी यूज कर सकते हो। तो ये हो गया। लॉजिकल टेक्स्ट कौन सा है, अगर देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, वेट बोला गया है, ये ध्यान रखना है। ये चीज़ें क्या है, वेट। ये जो आप लोग का यहाँ पर कंडीशनल लगेगा, इफ का फंक्शन लगेगा, ये आप लोग का वेट के अंदर लगेगा। ये चीज़ें ध्यान रखना। तो अगर वेट जो है ये वाला जो है, तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया पहले लॉजिकल टेस्ट, तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। ये अगर 10 से ज़्यादा हो या फिर इक्वल हो, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो 10 से ज़्यादा हो या फिर इक्वल हो, तो ये ग्रेटर, देन हम लोग लगाएंगे इक्वल। और एक चीज़ यहाँ पर मैं मेंशन कर दूँ, आप लोग को जब भी ग्रेटर इक्वल आए तो पहले ग्रेटर लगाना है, देन ही इक्वल लगाना है। ऐसा नहीं है कि आप लोग पहले इक्वल लगा दो देन ग्रेटर। हमेशा ग्रेटर या फिर आप लोग का लेस को पहले लगाना है, उसके बाद आप लोग को इक्वल का यूज़ करना है। ये चीज़ें भी आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, ये आगे पीछे नहीं होना चाहिए। तो ये जो आप लोग का वेट है, अगर आप लोग का 10 केजी से ज़्यादा है या फिर इक्वल है, तो यहाँ पर हम लोग 10 केजी कर लेंगे, देन हम लोग कोमा लगाएंगे। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, आप लोग को 15% लगाना है। 15% किस में लगाना है, टोटल कॉस्ट के अंदर आप लोग का डिस्काउंट लगता है। ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखना। कभी कभी आप लोग क्वेश्चन के अंदर मेंशन कर देगा, लेकिन कभी कभी आप लोग का मेंशन नहीं किया जाएगा। जैसे कि इस वाले क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं किया गया, तो आप लोग ये चीज़ें भी ध्यान रखोगे। ये टोटल कॉस्ट के अंदर ही आप लोग का डिस्काउंट लगता है। तो अगर देखो क्या मैंने किया यहाँ पर, इक्वल टू इफ, अगर ये वाला जो वेट है 10 केजी से ज़्यादा है या फिर इक्वल है, तो उस केस में आप लोग का टोटल कॉस्ट का कितना लग जाएगा, 15%। तो यहाँ पर मैंने टोटल कॉस्ट को क्या करूँगा, सेलेक्ट कर लूँगा, देन इसका कितना, इसका हम लोग 15% लगा देंगे यहाँ पर इंटू, देन यहाँ पर हम लोग 15% कर देंगे। तो ये 15% हो चुका है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, इफ वेट ग्रेटर और इक्वल 5 केजी। अगर यहाँ पर फिर से एक कंडीशन आप लोग को लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को दिया गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फिर से इफ यहाँ पर आप लोग को टाइप करना है, देन डबल क्लिक करोगे। ठीक है, डबल क्लिक करो या फिर टैप करो। अगर इस बार क्या बोला गया, इफ ये वाला जो है, ये वाला जो आप लोग का केजीज है लॉजिकल टेस्ट, ये अगर आप लोग ग्रेटर इक्वल हो किसके, 5 केजी के। यहाँ पर क्या बोला गया है, 5 केजी, तो हम लोगों ने यहाँ पर 5 केजी कर दिया। उसके बाद आप लोग क्या करना है, कोमा लगाना है। अगर ये वाला कंडीशन हो तो वहाँ पर आप लोग का 10% लगेगा। तो हम लोग टोटल कॉस्ट का क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट का यहाँ पर हम लोग 10% कर लेंगे। ये चीज़ें ध्यान रखना। तो ये मैंने 10% कर दिया, तो यहाँ पर आप लोग का 10% आ चुका है। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज अगर ये वाला भी नहीं लगता है तो आप लोग का ये अदरवाइज 5% हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने टोटल कॉस्ट दोबारा सेलेक्ट कर लिया, तो इसका क्या हो जाएगा, 5%। ठीक है, तो ये रहा 5%। देन आप लोग को ब्रैकेट क्लोज कर देना है, और ब्रैकेट क्लोज के बार करोगे, जितना बार आप लोग इफ का यूज़ करोगे उतना ही बार ही करना है। तो एक बार देखो यहाँ पर इफ का यूज़ करा है और एक बार यहाँ पर इफ का यूज़ करा है। तो यहाँ पर मैं ब्रैकेट क्लोज कर दिया। और एक चीज़ यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहता हूँ, किसी को कन्फ्यूजन हो सकता है। अभी क्या कन्फ्यूजन हो सकता है ये मैं बता दूँ आप लोग को। देखो यहाँ पर आप लोग देखो, इफ वेट ग्रेटर और इक्वल 10 केजी देन 15%। ठीक है, अगर वेट जो है आप लोग का 10 केजी से ज़्यादा हो या फिर इक्वल हो, तो उस केस में आप लोगों का टोटल कॉस्ट का 15%। यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये सभी को समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, जब हम लोगों ने दोबारा लगाया, ये वाला जो पार्ट लगाया, यहाँ पर किसी को प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पर आप लोग को देखो बोला गया, इफ वेट ग्रेटर इक्वल 5 केजी एंड लेस देन 10 केजी। तो क्या आप लोग को लगता है कि ये जो लेस देन 10 केजी है दोबारा लगाने का जरूरत है? यहाँ पर तो आप लोग को पहले ही मेंशन कर दिया है ग्रेटर इक्वल 10 केजी, तो ये ऊपर हो चुका है 10 से ज़्यादा। ठीक है, और ये जब आप लोग को बोल दिया गया है, ये वाला जो पार्टिकुलर पोर्शन बोल दिया गया ग्रेटर इक्वल 5 केजी, तो ये वाला जो है 10 केजी से जो लेस हो रहा है, ये जो 10 केजी से लेस हो रहा है, तो इसका मतलब है कि इसी के बीच में, इन दोनों के बीच में ये लाई कर रहा है। ये जो 10 केजी है, ये यहाँ पर जो बोला गया है लेस देन 10, तो ये 10 और 5 के बीच ही लाई कर रहा है। तो इसके लिए आप लोग को अदर कोई कंडीशन लगाने का जरूरत नहीं है। उसके बाद तो आप लोग को बोल ही दिया गया अदरवाइज। इसके अलावा अगर आप लोग का कोई भी कंडीशन लगता है तो उस केस में 5%। ठीक है, तो इसीलिए इस वाले लेस देन 10 केजी का कोई भी आप लोग को दोबारा इसको लगाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना। तो हम लोग क्या किया, एक बार हम लोग फिर से समझ लेते हैं। देखो मैंने इफ लगा इक्वल टू इफ, अगर ये वाला जो वेट है
आप लोगों का ग्रेटर इक्वल हो 10 kg के, तो उस केस में आप लोगों का टोटल कॉस्ट का 15%। उसके बाद कोमा लगाया, दोबारा इफ लगाया, अगर आप लोगों का ये जो वेट है आप लोगों का ग्रेटर इक्वल हो 5 kg के, उस केस में आप लोगों का टोटल कॉस्ट का 10%, अदरवाइज आप लोगों का D3 इंटू 5%, अदरवाइज टोटल कॉस्ट का 5%, ये लगा दिया। उसके बाद आप लोग को ब्रैकेट क्लोज करना है। ब्रैकेट क्लोज के बार करोगे जितनी बार आप लोग इफ का यूज करोगे, यहाँ पर एक बार और यहाँ पर 2 बार, तो ये मैंने कर दिया। कल को ये 3 बार होता है तो हम लोग 3 बार करते हैं, ठीक है। ये सभी को क्लियर है, ये मैं मान के चलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इंटर कर दिया, तो ये आ चुका है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको ड्रैग कर दूंगा, तो यहाँ पर आप लोग का आ जाएगा। और इसको अगर आप लोग किसी को चेक करना है तो चेक कर सकते हो। बाकी यहाँ पर आप लोग को डेसिमल प्लेस को इंक्रीज करना है तो अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर भी ऑलरेडी किया हुआ था, तो यहाँ पर मैं डिक्रीज कर देता हूँ, तो यहाँ से आप लोग कर सकते हो इंक्रीज अपने हिसाब से। तो इस तरह से कर सकते हो। अगर कोई यहाँ पर स्मार्ट अप्रोच का यूज करना चाहता है इस वाले क्वेश्चन के अंदर, तो आप लोग को बार बार ये वाला जो पार्ट है टाइप करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। ये वाला पार्ट आप लोग स्किप कर सकते हो। अब कैसे स्मार्ट अप्रोच, चलो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इसको मैं स्किप करता हूँ अभी के लिए। यहाँ पर मैं यही वाला डिस्काउंट जो है ना, यहीं पर मैं दोबारा दिखा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच का यूज करूंगा। कैसे करूंगा, ये भी मैं डिस्काउंट अभी के लिए लिख लेता हूँ। अगर कोई करना चाहे तो कर सकता है, अगर नहीं करना चाहता है तो भी रहने दे सकता है, ठीक है। उसको बार बार फिर टाइप करना पड़ेगा। अगर आप लोगों को लगता है फैमिलियर हो तो आप लोग एग्जाम में कर सकते हो, अदरवाइज आप लोग नहीं भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं दोबारा यही वाला कंडीशन को यहाँ पर लगा के दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या करा, इक्वल लगाया, इफ कर दिया। अगर किसी को अभी समझ में नहीं आया है यहाँ पर, तो और एक बार आप लोग यहाँ पर देख लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग शॉर्ट अप्रोच का यूज करेंगे। इफ मैंने कर दिया। लॉजिकल टेस्ट कौन सा है, लॉजिकल टेस्ट यहाँ पर हम लोग डिस्काउंट मैं यहाँ इसके अंदर दिखा रहा हूँ वेट वाले में। तो ये देखो वेट अगर आप लोग का क्या हो, आप लोग का ग्रेटर हो या फिर इक्वल हो, इक्वल किसके 10 kg के, ये तो आप लोग को टाइप करना पड़ेगा, एक बार आप लोग को टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। देन आप लोग ये वाला कोमा लगा दोगे, ठीक है। ये वाला होगा तो क्या होगा आप लोग का, अगर आप लोगों का वेट जो है 10 kg के ज़्यादा है या फिर इक्वल है, तो उस केस में आप लोगों का ये जो है टोटल कॉस्ट का कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट का आप लोग देख सकते हो 15%। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 15% कर दूंगा। तो ये मैंने कर दिया 15%, तो ये मैंने 15% कर दिया। देन आप लोगों को कोमा लगाना है। क्या अब आप लोगों को खुद से ये टाइप करने का जरूरत है, तो नहीं है। मैं बोलूँगा नहीं है, आप लोगों को दोबारा करने का जरूरत नहीं है। यहीं से आप लोग चाहो तो कॉपी कर लो, ठीक है। तो देखो मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा शॉर्टकट अप्रोच को यूज़ करूँगा। यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये कर लिया, देन इसको कॉपी कर दूंगा और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा दोबारा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ सकता है। क्या चेंजेस करना पड़ेगा, अगर ये वाला है, यहाँ पर क्या बोला गया था, देखो ये 10 kg बोला गया था, और ये जो होगा ना, ये जो आप लोग का 5 kg का कंडीशन है, तो ये जो 10 को है जस्ट हम लोग 5 कर देंगे, 5 कर देंगे। और यहाँ पर क्या बोला गया था 10%, तो इसको अब हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो ये रहा 10% मैंने कर दिया। उसके बाद आप लोग को कोमा लगाना है, यहाँ पर आप लोग कोमा लगा सकते हो। और अगर ये वाला कंडीशन भी फुलफिल नहीं होता है तो आप लोगों का यहाँ पर आप लोगों का D3 का कितना हो जाएगा, D3 का आप लोगों का 5%, तो यहाँ पर मैं 5% कर दूंगा, तो ठीक है। देन मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैंने डबल यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, देन एंटर कर दूंगा। अभी आप लोग को लग रहा है कि इसका ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं है, ठीक है। अभी आप लोग को ये लग सकता है कि यहाँ पर ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं हुआ है, मेरे को कन्फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। मैं तो यहीं पर सही था कि मैंने टाइप कर दिया था। लेकिन अगर इफ का यूज जब 4 से 5 बार होगा ना, तो उस टाइम आप लोग को पता चलेगा इसका यूज़, ठीक है। अभी इसमें तो ये तो चलो बहुत छोटा है, इफ एक बार यहाँ पर यूज हो रहा है, यहाँ पर यूज हो रहा है, तो आप लोग को बहुत इजी लग रहा है, ठीक है। जब ये 5 टाइम रिपीटेशन होगा, इफ नेस्टिंग 5 टाइम का रिपीटेशन होगा, उस टाइम में ये बहुत ही यूजफुल रहेगा। इस क्वेश्चन के लिए मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर ज़्यादा यूजफुल नहीं है। नहीं तो अगर 4 बार 5 बार रहे ना, तो वहाँ पर कॉपी पेस्ट बहुत ही एग्जाम में आप लोग का टाइम सेव कर सकता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, आप लोग को ये जो परसेंटेज है ये सारा चेंज करना पड़ सकता है, तो ये चीज़ें भी ध्यान रखोगे। यहाँ पर मैं अभी इंटर कर रहा हूँ, तो देख सकते हो सेम ही आप लोग का चीज़ आ चुका है। तो आप लोग देख लेना अपने हिसाब से, अगर आप लोग को ये वाला सही लग रहा है तो कर लो। कॉपी पेस्ट तभी करना है जब आप लोग का 3 से 4 बार इफ नेस्टिंग हो। अगर ये वाला जो 2 बार दिया गया है तो आप लोग उसमें ना ही करो तो बेटर है, ठीक है। आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो, जस्ट मैंने आप लोग को बता दिया। तो यहाँ पर मैं अभी के लिए डिलीट करता हूँ, यहाँ पर क्या था वही मैं कर लेता हूँ। तो यहाँ पर एक बार देख लेता हूँ क्वेश्चन के अंदर क्या था। यहाँ पर नेट कॉस्ट था क्या, तो यहाँ पर नेट कॉस्ट था, तो यहाँ पर मैं दोबारा यहाँ पर नेट कॉस्ट लिख लूंगा। तो चलो मैं यहाँ पर नेट कॉस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं नेट कॉस्ट कर दिया, तो ये मैंने नेट कॉस्ट कर दिया। और यहाँ पर देखो नेट कॉस्ट कैसे आएगा, तो यहाँ पर आप लोग को इक्वल का साइन देना है। नेट कॉस्ट किस तरह से आता है, देखो
आप लोगों को टोटल कॉस्ट और वैट टैक्स जो दिख रहा है आप लोग को एड ऑन कर देना है। तो इसको आप लोग एड ऑन किस तरह से कर सकते हो, तो मैंने देखो इसको कर लिया, देन आप लोग को प्लस करना है मैनुअली, देन इसको भी आप लोग को चूज करना है, देन आप लोग माइनस करोगे, देन आप लोग को इसको डिस्काउंट को यहाँ पर माइनस कर दोगे। ठीक है, आप लोग चाहो तो यहाँ पर देखो आप लोग ब्रैकेट को क्लोज कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आंसर सेम ही आएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, देन यहाँ पर ड्रैग कर दिया, तो ये देखो अब मेरा नेट कॉस्ट आ चुका है। अगर इसको आप लोग को डेसिमल को घटाना बढ़ाना है तो यहाँ से आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, ये भी चीज़ ध्यान रखोगे। और कल को देखो नेट कॉस्ट को अगर आप लोग को रुपीज़ के अंदर दिखाना है, कल को बोल सकता है कि रुपीज़ में दिखा दो। ठीक है, नंबर के अंदर आप लोग को रुपीज़ में दिखाना, करेंसी के अंदर दिखाना है, करेंसी में जाओगे यहाँ पर देखो रुपी के अंदर में भी दिखा सकते हो। ठीक है, ये अपने हिसाब से आप लोग अपने कर सकते हो। कल को देखो मान लो कि ये सारा मेरे को रुपीज़ के अंदर दिखाना है, तो सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करके आप लोग यहाँ पर करेंसी में जाओगे तो ये देखो सारा का सारा रुपीज़ में चेंज हो चुका है। इसको मैं थोड़ा सा ये करूँगा तो ये देखो रुपीज़ में आप लोग को दिख जा रहा है। तो अगर आप लोग चाहो तो रुपी में भी इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, बार बार आप लोग को रुपी टाइप करने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आ चुका है। और क्वेश्चंस के अंदर आई थिंक ये वाला बोल्ड पार्ट था, तो ये मैं कर देता हूँ, हेडिंग वाला पार्ट बोल्ड था तो इसको चलो मैं बोल्ड कर देता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला पार्ट हम लोग का हो चुका है, तो यहाँ पर से मैं इसको हटाता हूँ। ये कंडीशनल वाला सारा जो इफ फंक्शन था ये हम लोगों ने लगा दिया है, इसको मैं मर्ज को हटा देता हूँ, यहाँ से भी इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अब हम लोग का कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम लोग देखेंगे यहाँ पर किस तरह से कंडीशनल फॉर्मेटिंग को लगा सकते हैं। तो पहले तो हम लोग देखो ग्राफ बनाने से पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग ग्राफ को भी सीख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है देखो, टोटल कॉस्ट, हम लोग टोटल कॉस्ट में फोकस करेंगे। ये टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट में से अगर कोई भी टोटल कॉस्ट यहाँ पर है, जैसे बासमती राइस है, ग्राउंड नट हो चुका है, मसूर दाल हो चुका है, आटा, टर्मरिक पाउडर, ठीक है, इसमें से अगर किसी का भी अगर आप लोगों को टोटल कॉस्ट दिख रहा है 500 से ज़्यादा, तो वहाँ पर आप लोग को लाइट ग्रीन यहाँ पर आप लोग को हाईलाइट करना पड़ेगा, लाइट ग्रीन से हाईलाइट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों को देखो होम टैब के अंदर ही आप लोगों को कंडीशनल स्टाइल के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग दिख रहा है। यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आप लोगों को हाईलाइट रूल्स दिख रहा है। तो यहाँ पर आप लोग ग्रेटर देन अभी बोला गया है 500 से ग्रेटर देन, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर दूंगा, यहाँ पर आप लोगों को ऑटो डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग कितना से बोला गया है, ग्रेटर देन 500 हो तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, ग्रेटर देन 500 यहाँ पर टाइप कर देना है। 500 यहाँ पर क्या बोला गया है, लाइट ग्रीन। अगर आप लोग यहाँ पर एक बार चेक करोगे तो लाइट ग्रीन यहाँ पर है क्या, अगर कहीं नहीं दिख रहा है तो आप लोग कस्टम फॉर्मेट में चल जाना है। कस्टम फॉर्मेट में जाओगे तो यहाँ पर आप लोग को नंबर, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल, यहाँ पर जो भी लगाना चाहते हो तो आप लोग लगा सकते हो। अभी हम लोग को फिल लगाना है तो हम लोग फिल कर लेंगे। तो फिल के अंदर आप लोग क्या दिख रहा है, फिल के अंदर हम लोग को लाइट ग्रीन बोला गया है, तो लाइट ग्रीन मेरा ये वाला है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा और ओके कर दूंगा। जैसे ही मैंने ओके करा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 500 से ज़्यादा जो भी अमाउंट है यहाँ पर आप लोग का हाईलाइट हो चुका है ग्रीन लाइट से। ठीक है, तो ये हो चुका है। उसके बाद हम लोग क्या बोला गया है, डिस्काउंट। अभी हम लोग डिस्काउंट के अंदर आते हैं, तो ये रहा हम लोग का डिस्काउंट। डिस्काउंट में अगर कोई अमाउंट है 40 से कम, लेस देन 40 बोला गया, यहाँ पर ग्रेटर बोला गया था, यहाँ पर लेस देन 40 बोला गया है। तो यहाँ पर आप लोग को लाइट येलो से फिल करना है। तो यहाँ पर पहले सेलेक्ट करोगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओगे, आप लोग को हाईलाइट सेल रूल्स में देखो अभी ग्रेटर था, अभी लेस देन भी आ चुका है। ठीक है, तो ये लेस देन हम लोग अभी क्लिक करेंगे, इसके पहले हम लोग ग्रेटर देन किए थे, तो ये लेस देन कर लिया। लेस देन 40 बोला गया तो हम लोग को 40 कर देना है यहाँ पर टाइप। और उसके बाद क्या बोला गया, लाइट येलो। तो हम लोग क्या करेंगे, कस्टम फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ पर फिल में जाएंगे, तो यहाँ पर आप लोग को देखो लाइट येलो ये वाला है। ठीक है, तो हम लोग ये वाला सिलेक्ट कर लेंगे, देन ओके कर लेंगे। तो ये वाला आ चुका है, देन हम लोग ओके कर देंगे। तो ये लाइट येलो आप लोग का आ चुका है। उसके बाद नेट कॉस्ट में भी फॉर्मेटिंग करना है, इसको सिलेक्ट करोगे। 400 से 500 का 550 का जो भी रेंज है बिटवीन में आता है, उसमें आप लोग को लाइट रेट करना है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओगे, यहाँ पर जाओगे, यहाँ पर बिटवीन देखने को मिल रहा है। और एग्जाम में सबसे ज़्यादा आप लोग को यही वाला देखने को मिलता है, 1 2 3 4, ऊपर से जो 4 है ये आप लोग को एग्जाम में आ सकता है। तो ये मैंने बिटवीन कर लिया। बिटवीन में आप लोग क्या रखोगे, यहाँ पर 400 करना है, तो मैं यहाँ पर 400 कर दिया। और यहाँ पर क्या करना है, 550 करना है, तो मैंने 550 कर दिया। तो ये देखो 550 हो चुका है। देन हम लोग क्या करेंगे, अभी ओके करने से पहले लाइट रेट बोला गया है, तो एक बार देख लेंगे। लाइट रेट आप लोगों को कस्टम में जाना है, कस्टम में, अच्छा लाइट रेट आप लोग को यहीं पर दिख जा रहा था। देखो अगर आप लोग को यहाँ पर मिल गया तो बेटर है, अगर नहीं मिलता है तो आप लोग कस्टम में जाके भी कर सकते हो। तो ये मैंने लाइट रेट कर दिया, देन ओके कर दिया। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो 400 से 550 के बीच जो भी यहाँ पर अमाउंट दिख रहा है वो आप लोग का यहाँ पर लाइट रेट से क्या हो चुका है, हाईलाइट हो चुका है। तो इस तरह से आप लोगों को चीज़ों को हाईलाइट करना था। तो ये भी मैं समझ पा रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मैं अभी के लिए इसको भी क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, इसका कोई यूज़ नहीं है। अब हम लोग देखेंगे हम लोग को क्या करना है, आप लोगों को करना है
कॉस्ट प्राइस और वेट, यहाँ पर आप लोगों को एक्सिस भी दिख रहा है वर्टिकल वाला। तो ये वाला किस तरह से करना है ये हम लोग समझ लेते हैं। क्वेश्चन में आप लोगों को इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है, इंसर्ट ए 2D बार चार्ट एज गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप लोगों को कभी कभी तो डायरेक्ट मेंशन कर दिया जाएगा यहाँ पर कि आप लोगों को ये वाला दोनों कॉलम को सिलेक्ट करके आप लोगों को ये वाला इंसर्ट करना है, लेकिन कभी अगर नहीं दिया गया है तो आप लोग खुद से ऑब्जर्व करके ये सारा करना है। तो खुद से कैसे करोगे, तो देखो यहाँ पर आप लोग क्या क्या एलिमेंट दिया गया है ये आप लोग देख सकते हो। कॉस्ट पर केजी दिया गया, वेट दिया गया, और यहाँ पर आप लोग को ये वर्टिकल एक्सिस दिख रहा है। तो चलो मैं इसको एक बार के लिए करके दिखा देता हूँ। तो आप लोग क्या करना है, हम लोग का प्रोडक्ट है, वेट इन केजी में दिया गया और कॉस्ट पर केजी दिया गया। तो ये वाला जो डाटा है इसको सिलेक्ट कर लोगे, इंसर्ट में जाओगे, इंसर्ट में जाने के बाद आप लोगों को चार्ट दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करोगे। देन आप लोग को 2D कॉलम, यहाँ पर कल को कुछ भी आ सकता है। ठीक है, अभी हम लोग को 2D बार बोला गया है तो हम लोग 2D बार में क्लिक कर देंगे तो ये आप लोग का आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर रख देते हैं अभी के लिए। उसके बाद आप लोग देख सकते हो क्वेश्चंस के अंदर यहाँ पर आप लोगों का चार्ट टाइटल है, तो चार्ट टाइटल लगाना है और ये वाला को देखो बोल्ड करना है और यहाँ पर ब्लैक आप लोग को दिखना चाहिए। यहाँ पर डाटा लेवल को भी आप लोग को दिखाना है। ठीक है, जैसे कि 220.3 यहाँ पर दिख रहा है केजीज के फॉर्म में, और ये बार को देखो कलरिंग किया गया है, मतलब फॉर्मेट किया गया है। ये आप लोग को रेड, ये ग्रीन कर देना है। तो ये हम लोग सारा चीज़ इन डिटेल में सीख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, चार्ट टाइटल को दे लेते हैं एक बार के लिए। चार्ट टाइटल को इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, तो क्योंकि देखो ये वाला सेम चार्ट टाइटल है तो यहाँ पर मैं हम लोग डबल क्लिक करेंगे, इसी को कॉपी करके मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो मैंने Ctrl+C करके यहाँ पर कॉपी कर लिया है। यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर आप लोग क्लिक करके यहाँ पर भी फॉर्मूला बार के अंदर इसको पेस्ट कर सकते हो, या फिर आप लोग यहाँ पर भी इसके अंदर में भी पेस्ट कर सकते हो। तो मैं फॉर्मूला बार के अंदर ही कर देता हूँ, Ctrl+V करा, देन इंटर कर दूंगा तो यहाँ पर आप लोगों का टाइटल आ जाएगा। कल को अगर कोई अलग टाइटल है तो आप लोगों को खुद से टाइप करना पड़ेगा। अभी ये सेम टाइटल था तो मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, इसको बोल्ड कर दूंगा और यहाँ पर कलर को जो है ब्लैक कर दूंगा। ठीक है, ताकि ये बेटर लगे, और क्वेश्चंस के अंदर में भी आप लोग को इसी तरह से दिया गया है तो हम लोग ऐसे ही रहने देंगे। इसको क्या करेंगे, ये जो वर्टिकल एक्सिस है इसको भी एक बार आप लोग क्लिक करोगे ना तो ये सिलेक्ट हो जाएगा सारा का सारा। इसको बोल्ड करो और यहाँ पर आप लोग फॉन्ट को ब्लैक कर दो। कल को आप लोगों का कोई भी कलर आ सकता है, ये भी ध्यान रखना। तो ये मैंने ब्लैक कर दिया अभी के लिए। और ये वाला जो है आप लोग का हॉरिजेंटल जो वैल्यू है इसको भी हम लोग कर लेते हैं एक बार के लिए। इसको भी मैंने बोल्ड कर दिया, ब्लैक कर दिया। ये वाला भी एक्सिस को कर देते हैं हम लोग, बोल्ड कर दिया। और यहाँ पर कुछ है क्या, नहीं है। अब हम लोग को देखो ये वाला जो बार है इसको कैसे कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आप लोग एक बार क्लिक करते हो, क्या करोगे, एक बार क्लिक करोगे तो ये सारा आप लोग ऑरेंज वाला जो बार दिख रहा है ये सारा का सारा सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, मैंने क्या बोला, एक बार यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये सारा बार सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोग को इंडिविजुअल कलर करना है, इसको अलग करना है, इसको अलग करना है, इसको भी अलग, इसको भी अलग, ऑरेंज वाला मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको डबल क्लिक करोगे ना तो ये इंडिविजुअल सेलेक्ट होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही यही वाला सेलेक्ट होगा। अगर एक बार आप लोग क्लिक करते हो तो ये सारा सेलेक्ट हो जाएगा। अगर इसी में अगर डबल क्लिक करते हो तो यही वाला आप लोग का सिंगल सेलेक्ट होगा, यही वाला होगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो अभी के लिए मेरे को सबको करना है, तो इसको मैं क्लिक करा, फॉर्मेट में जाऊंगा, कलर को यहाँ पर सेव फिल फॉर्मेट में जाके सेव फिल में आप लोग को जो भी कलर बोला जाए वो करना। अभी रेड है तो रेड कर देंगे। और ये वाला आप लोग ये उससे नीचे वाला केजी वाला जो बार है यहाँ पर सेलेक्ट एक बार क्लिक करो या फिर यहाँ पर करो, आप लोग कहीं भी करो तो सारा का सारा सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा छोटा हो रहा है इसीलिए सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो मैं यहाँ पर एक बार दोबारा क्लिक करता हूँ, देखो ये सारा सेलेक्ट हो चुका है, सेव फिल में है। देन इसको मैं क्या करूँगा, ग्रीन है तो ग्रीन कर दूंगा। तो ये ग्रीन हो चुका है, एज इट इज दिख रहा है आप लोगों को। यहाँ पर आप लोग को और एक चीज़ आप लोग को देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग को एग्जाम में आ सकता है। ये जो आप लोग मेजर गैप देख रहे हो, ये 0 से लेकर 50, 50 से 100, 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250। लेकिन आप लोग यहाँ पर देखो क्वेश्चन के अंदर अगर आप लोग देखो तो यहाँ 40 का गैप दिया गया है, ये भी 40 का 40 यहाँ पर बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसको आप लोग कैसे लगा सकते हो ये हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको करने से पहले हम लोग एक बार डाटा लेवल को लगा लेते हैं। ठीक है, ये जो डाटा लेवल दिख रहा है ना कि जिसका यहाँ पर आप लोग को ये वाला, तो हम लोग डाटा लेवल किस तरह से लगाएंगे, प्लस आइकॉन में क्लिक करना है। प्लस आइकॉन में क्लिक करने के बाद डाटा लेवल में आप लोग जैसे क्लिक करोगे, एक बार क्लिक करोगे तो ये देखो डाटा लेवल आप लोग का दिख जाएगा। यहाँ पर चेक कर दोगे तो आप लोग का आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग को डाटा लेवल को भी यहाँ पर क्या करना है, बोल्ड कर देना है। तो यहाँ पर मैंने ब्लैक किया, बोल्ड कर दिया। केजी वाला को भी लिया, बोल्ड किया, ब्लैक कर दिया। ठीक है, तो ताकि ये बेटर लगे, अच्छा से रीड हो पाए। उसके बाद इसका जो गैप है आप लोग को यहाँ पर आप लोग क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग जैसे ही क्लिक करोगे, ठीक है, यहाँ पर आप लोग क्लिक करके राइट क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर जाओगे, जाके आप लोग राइट क्लिक करोगे, फॉर्मेट एक्सिस करोगे, ये फॉर्मेट एक्सिस दिख रहा है आप लोग को, फॉर्मेट एक्सिस में क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मिनिमम जो है आप लोग को 0 रखना है। ये जो 0 से लेकर आप लोग का 240 दिख रहा है क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रहा है, 240 मैक्सिमम है।
तो यहाँ पर आप लोग क्या करना है, यहाँ पर आप लोग को ये वाला जो है फॉर्मेट खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग को 0 ही रख देना है और यहाँ पर आप लोग को क्या करना है 240 कर देना है। तो ये हो चुका है 240, 0 से लेकर देखो मिनिमम 0 है और यहाँ पर मैक्सिमम 250। कल को यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कल से यहाँ पर हो सकता है कि 10 कर दे मिनिमम मतलब ये वाला और मैक्सिमम मतलब ये वाला, ठीक है। तो ये 0 से लेकर 240 हो चुका है। उसके बाद मेजर जो गैप है आप लोगों का क्या है 0 से लेकर यहाँ पर 40 से लेकर 80 से लेकर 120। तो मेजर जो गैप है इसको भी आप लोग को चेंज करना पड़ेगा। मेजर आप लोग को 40 करना पड़ेगा। तो मैंने देखो ये मेजर जो है 40 कर दिया है। तो ये देखो मेजर जैसे 40 किया मैंने, तो 0 से 40 का गैप, 40 से 80, 80 से 120, 120 से 160, 200 और 240 मैक्स है। और माइनर क्या होता है, देखो माइनर जो होता है, माइनर ग्रिड लाइन अगर लगाना है तो यहाँ पर आप लोग को एक ग्रिड लाइन लग जाएगा, ठीक है। चलो मैं आप लोग को ये ऑटो ही रहने देना है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो कि कल को ये 10 कर देते हो आप लोग, मैं यहाँ पर 10 कर देता हूँ अभी के लिए। तो ये आप लोग का 10 हो चुका है, ठीक है। ये 10 हो चुका है आप लोग का। इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं आप लोग को माइनर अभी समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं यहाँ पर हटाता हूँ, कैंसिल करता हूँ। अगर आप लोग को माइनर भी यहाँ पर ग्रिड लाइन लगाना है तो यहाँ पर प्लस आइकॉन में क्लिक करोगे। ये जो आप लोग ग्रिड लाइन दिख रहा है, ग्रिड लाइन दिख रहा है ना, ग्रिड लाइन में आप लोग को ये एरो में क्लिक करना है। यहाँ पर आप लोग को देखो मिल जाएगा प्राइमरी माइनर वर्टिकल, ठीक है। ये देखो ये जो ग्रिड आप लोग को ग्रिड लाइन दिख रहा है, ये जो है 10 का गैप दिखा रहा है, 10 10 10 10, ठीक है। 10 20 30 40। तो ये माइनर को आप लोग अपने हिसाब से लगा सकते हो। कल को अगर बोले तो माइनर को भी सेट कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं इसको हटा देता हूँ, अभी के लिए मेरा यूज़ नहीं है। कल को आप लोग को एक्सिस टाइटल लगाना है यहाँ पर। अभी तो आप लोग का क्वेश्चन यहाँ पर बन के सॉल्व हो चुका है, सारा कुछ मैंने एज इट इज़ आप लोग को दिखा दिया। और ये वाला आप लोग का डेफिनेटली एग्जाम में आ सकता है और प्रीवियस कई एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप लोगों को देखो और भी ऑप्शंस मिल जाता है। एक्सिस टाइटल में जैसे क्लिक करोगे आप लोग को एक वर्टिकल एक्सिस टाइटल मिल जाएगा और आप लोग का हॉरिजॉन्टल मिल जाएगा। इसमें भी आप लोग को कुछ भी बोला जा सकता है कि यहाँ पर कुछ टाइप कर दो, यहाँ पर भी कुछ टाइप कर दो। अगर बोला जाए तो कर सकते हो। कल को बोला जा सकता है कि हॉरिजॉन्टल बस हम लोग को दिखाना है, तो हॉरिजॉन्टल को अगर सिर्फ दिखाना है तो वर्टिकल को अनचेक कर देंगे। तो देखो ये हॉरिजॉन्टल आप लोग को दिख रहा है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना, ये भी मैंने बता दिया। तो ये मैं क्या करूँगा यहाँ पर रख दूंगा, एज इट इज़ आप लोग को दिख रहा है। और यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसमें बॉर्डर लगा दूंगा सभी में, ताकि ये बेटर हो सके। तो यहाँ पर आप लोग को जाना है फॉन्ट में, यहाँ पर ऑल बॉर्डर कर देना है। तो यहाँ पर आप लोग को सारा में बॉर्डर रख चुका है। आप लोग चाहो तो ये वाला टेबल के अंदर बॉर्डर नहीं भी लगाओ तो चलेगा। ये जो आप लोग का टेबल वाला पार्ट है, ये जो आप लोग जो चार्ट वाला पार्ट है, इसमें आप लोग बॉर्डर नहीं भी लगाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आप लोग बॉर्डर को हटा भी सकते हो, ठीक है। अब क्या दिया गया हम लोग देख लेते हैं एक बार के लिए। तो ये वाला हो चुका है, इंसर्ट हेडर एज लर्निंग बूस्ट। अगर आप लोग को हेडर लगाना है तो हेडर के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप लोग को देखो क्या मिलता है, पेज लेआउट व्यू। तो आप लोग पेज लेआउट व्यू को यहाँ से भी कर सकते हो और यहाँ से भी कर सकते हो। सबसे बेटर है यहाँ से आप लोग कर लो। तो पेज लेआउट में जैसे ही मैंने क्लिक किया तो देखो ये आप लोग का देख सकते हो, यहाँ पर आप लोग का हेडर आ चुका है। क्या करना है, ये नॉर्मल व्यू था, ये जो है सेकंड वाला ऑप्शन पेज लेआउट में क्लिक करोगे तो ये आप लोग का हेडर आ चुका है। हेडर में आप लोग जो भी टाइप करना चाहते हो तो कर सकते हो। अभी मैं देखो हेडर यहाँ पर लर्निंग बूस्ट यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लर्निंग बूस्ट कर दूंगा। आप लोग कुछ भी टाइप करना पड़ सकता है, ये चीज़ें ध्यान रखना। ये मैंने कर दिया। अगर आप लोग कल को बोला कि फूटर आप लोग को इंसर्ट करना है तो यहाँ पर क्लिक करो और या गो टू फूटर करोगे ना, गो टू फूटर, तो देखो फूटर में आ चुके हैं। जहाँ पर भी आप लोग को बोला जाए, कल को आप लोग को लेफ्ट राइट में भी बोला जा सकता है, ठीक है। तो अभी मेरे को कहाँ जाना है, हेडर के अंदर जाना है। तो गो टू हेडर करोगे तो आप लोग हेडर के पास पहुँच जाओगे। इसको आप लोग अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, यहाँ पर बोल्ड वगैरह कलर को चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया। और इसको आप लोग नॉर्मल व्यू में आना है तो आप लोग बाहर में कहीं भी क्लिक करोगे। तो मैं अभी नॉर्मल व्यू कर लेता हूँ यहाँ पर। तो ये मैंने नॉर्मल व्यू यहाँ पर कर दिया। तो ये नॉर्मल व्यू में आ चुका है। आप लोग जब प्रिंट आउट लोगे ना तो ये वाला आप लोग को दिख जाएगा। मैं एक बार कंट्रोल P करके दिखा देता हूँ। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आप लोगों का यहाँ पर हेडर दिख रहा है। तो ये आप लोग का हेडर यहाँ पर आ चुका है। और यहाँ पर आप लोग को पेज लेआउट सेट करना था। पेज लेआउट में आप लोग को क्या करना था एक बार में हम लोग देख लेते हैं। पेज लेआउट के अंदर आप लोगों को A4 रखना है, ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट, मार्जिन नैरो। मार्जिन आप लोगों को नैरो रख देना है। तो ये नैरो हो चुका है। ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट A4 साइज आप लोग को रखना है। तो ये आप लोग का A4 हो चुका है। मार्जिन देखो नैरो, ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट, और आप लोग का A4 साइज रहेगा। और अगर कल को आप लोग को यहाँ पर बोला जाता है कि आप लोग का पेज ब्रेक प्रीव्यू करना है तो आप लोग व्यू में जाके भी पेज ब्रेक प्रीव्यू कर सकते हो यहाँ से, या फिर आप लोग यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे बेटर ऑप्शन है कि आप लोग यहाँ पर डायरेक्ट क्लिक करो तो ये पेज ब्रेक प्रीव्यू। लेकिन अभी इस क्वेश्चन के अंदर पेज ब्रेक प्रीव्यू का कोई यूज़ नहीं है क्योंकि डाटा कट नहीं रहा है। कल को अगर ये वाला ब्लू आप लोग का लाइन यहाँ पर रहता है, ठीक है, इस जगह में, तो उस केस में आप लोग हम लोग को पेज ब्रेक प्रीव्यू करना
पड़ता है। तो हम लोग क्या करते हैं उस केस में, यहाँ पर आते हैं, इसमें क्लिक करते हैं लेफ्ट क्लिक और यहाँ पर ड्रैग करके यहाँ पर रख देते हैं, तो ये सारा आ जाता है और यहाँ पर हम लोग नॉर्मल में आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कंट्रोल P करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को सारा डाटा शो हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, तो एज इट इज़ आप लोग को दिख रहा है। बाकी इसको आप लोगों को थोड़ा बहुत सेट करना है मार्जिन को, तो यहाँ से आप लोग कर सकते हो। यहाँ पर क्लिक करोगे मार्जिन को आप लोग अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, जो भी आप लोग मार्जिन दोगे वही आप लोग का बाय डिफॉल्ट सेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग नैरो दिया था तो नैरो सेट हो गया है। इसको आप लोग थोड़ा बहुत अपने हिसाब से कर सकते हो, लेकिन करने का जरूरत नहीं है, ये चीज़ें ध्यान रखना। तो इस तरह से आप लोग का ये वाला क्वेश्चन जो है आज का सॉल्व होता है। तो यही था आज का क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं बहुत कुछ जानने को मिला होगा। और मैं आप लोग को बार बार बता रहा हूँ, ये वाला जो पार्ट है आप लोग को इतना सारा एक ही क्वेश्चन के अंदर एग्जाम में कभी नहीं देखने को मिलेगा। ये आप लोग का बहुत ही इजी एग्जाम में आया था, लेकिन मैंने यहाँ पर क्यों इतना सारा चीज़ ऐड ऑन कर दिया, क्योंकि आप लोग टेक्निक अगर ज़्यादा से ज़्यादा सीखोगे, एक ही क्वेश्चन के अंदर मैंने बहुत सारा चीज़ें आप लोग को सिखा दिया। ठीक है, आप लोग को एक साथ इतना सारा चीज़ नहीं आएगा। अगर ये वाला चीज़ आता है तो ये वाला नहीं आएगा, ये वाला आता है तो ये वाला नहीं आएगा, कोई एक ही चीज़ आप लोग को देखने को मिलेगा, इतना सारा डिटेल में नहीं आएगा, पहले ही बता देता हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इन डिटेल में समझ में आया होगा। बाकी आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना। ठीक है, और एक कमेंट जरूर से जरूर करना। और जिनको भी एग्जाम लेवल का प्रैक्टिस करना है, देखो ये वाला चीज़ें जो भी आप लोग को दिख रहा है ना, एग्जाम लेवल का चीज़ें है, कहीं इधर उधर का चीज़ें देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को देखो प्रीवियस ईयर का सारा चीज़ मैं एक बार यहाँ पर पावर पॉइंट में दिखा देता हूँ। इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत सारा चीज़ कर लिया है। ठीक है, ऑलरेडी कवर कर रखा है। इस तरह का चीज़ें डेफिनेटली आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा। बाकी आप लोग का व्हाट्सअप में कोई भी डाउट होता है स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग तो आप लोग पूछ सकते हो, यहाँ पर मेल भी कर सकते हो। ठीक है, कोर्स के रिगार्डिंग भी आप लोग पूछ सकते हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, हैव अ नाइस डे।